गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि मनुष्य को किस प्रकार से कर्म करने चाहिए ताकि शरीर त्यागने के बाद जीवात्मा को सीधे मोक्ष की प्राप्ति हो सके। परंतु शास्त्रों और पुराणों में हमें 84 लाख योनियों के अलावा स्वर्ग और नरक की बात देखने को मिलती है। इसी वजह से अक्सर लोग कहते रहते हैं कि सत्कर्म करो, क्योंकि मनुष्य जीवन बहुत ही मुश्किल से मिलता है, नहीं तो नरक में जाना पड़ेगा। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर कैसे कोई एक जीव आत्मा मरने के बाद 84 लाख बार जन्म ले सकती है, और यदि ऐसा है तो फिर स्वर्ग और नरक कौन जाता होगा, और यदि कोई स्वर्ग या नरक में जाता भी होगा तो फिर पुनर्जन्म कौन लेता होगा। क्या ये सब भ्रम है या इसमें कोई सच्चाई भी है? ऐसे और भी कई सवाल हैं मित्रों, जो ज्यादातर लोगों के मन में घूमते ही रहते हैं। परंतु आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसा बताने वाले हैं जिसे देखकर आपको ये सारी बातें बहुत ही आसानी से समझ, जो कि उसके जीवन भर के घटनाक्रम, विचार, कर्म और भावों पर आधारित होती है। वेदों का सार उपनिषद है और उपनिषदों का सार गीता है। यदि हम जीवन मरण के चक्र को समझना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें सबसे सरल मार्ग अर्थात गीता को चुनना होगा। गीता में बताया गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा की 8 प्रकार की गतियां हो सकती है, और ये गतियां ही आत्मा के अगले जन्म की दशा और दिशा निर्धारित करती हैं। इन 8 प्रकार की गतियों को मूलतः 2 भागों में बांटा गया है। पहला होता है गति और दूसरा होता है अगति। गति के अंतर्गत आत्मा को इन 4 लोकों में से किसी एक लोक में जाना पड़ता है, जिनमें क्रमशः ब्रह्मलोक, देवलोक, पितृलोक और नरकलोक सम्मिलित हैं। इसमें ब्रह्मलोक को सबसे उपयुक्त माना गया है, जिसके अंतर्गत आत्मा जन्म मरण के बंधनों से मुक्त होकर सीधे परम में विलीन हो जाती है। इसके बाद बारी आती है देवलोक की, जिसमें आत्मा स्वर्ग आदि लोकों में देवताओं के बीच स्थान पाती है। इसके बाद बारी आती है पितृलोक की, जिसके अंतर्गत आत्मा पितृलोक में जाकर अपने सगे संबंधियों के बीच स्थान पाती है। और सबसे अंत में बारी आती है नरकलोक की, जिसमें पाप आत्मा को अपने कुकर्मों की सजा और यातनाएं भुगतनी पड़ती है, और अनंत काल तक फिर उसे मनुष्य या कोई भी अन्य योनि में जन्म नहीं मिलता है। शास्त्रों में हमें कुल 36 प्रकार के नरकों का उल्लेख मिलता है, जो किसी भी मनुष्य की कल्पना से कहीं ज्यादा भयावह है। इसी प्रकार से यदि हम अगति की बात करें तो अगति में आत्मा को मोक्ष नहीं मिलता है और उसे फिर से जन्म लेना पड़ता है, और ये जन्म भी 4 प्रकार के होते हैं, जिनमें क्षीणोदर्क, भूमोदर्क, अगति और दुर्गति सम्मिलित हैं। यदि हम क्षीणोदर्क की बात करें तो जीवात्मा पुनः पुण्य आत्मा के रूप में मृत्युलोक में आती है और बिना भोग विलास अर्थात साधु संतों के समान जीवन जीती है। इसके बाद बारी आती है भूमोदर्क की, जिसमें जीव आत्मा को सुखी और ऐश्वर्यशाली जीवन जीने को मिलता है। इसके बाद बारी आती है अगति की, जिसमें जीव आत्मा पशु योनि में चली जाती है। और सबसे अंत में बारी आती है दुर्गति की, जिसके अनुसार जीव आत्मा को कीड़े मकोड़े का जीवन मिलता है। अंततः यदि हम संक्षिप्त में इस बात को कहें तो शरीर त्यागने के पश्चात किसी भी जीव आत्मा के पास केवल 2 ही विकल्प होते हैं, जिसमें पहला विकल्प होता है गति का, जिसके अंतर्गत जीव आत्मा पृथ्वी लोक को छोड़कर अन्य लोकों में गमन करती है। यदि कोई ऐसा प्राणी है जिसने जीवित रहते हुए सत्कर्म किए हैं तो वो ऊपर के लोकों में गमन करेगा, परंतु यदि उसने पाप कर्म किए हैं तो वो नरक की यातनाएं भोगेगा। इसी प्रकार से यदि हम दूसरे विकल्प की बात करें तो वो होता है अगति का मार्ग। इसके अंतर्गत जीव आत्मा किसी भी अन्य लोक में गमन नहीं करती है, ना ही वो नरक में जाती है। वो बस केवल इसी पृथ्वी लोक पर जन्म ले लेती है। यदि जीवित अवस्था में उसने कुछ एक सत्कर्म किए होंगे तो वो पुनः मनुष्य बनेगा, नहीं तो कोई अन्य जीव जंतु अथवा कीड़े मकोड़े या किसी भी अन्य रूप में जन्म ले सकता है। वैसे हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने इसे 84 लाख योनियों से संबोधित किया है, अर्थात जीव आत्मा अपने कर्म बंधनों अथवा ज्ञान के आधार पर 84 लाख योनियों में से किसी भी एक में जन्म ले सकती है। लेकिन बहुत से लोगों के मन में 84 लाख योनियों को लेकर संशय बना रहता है, परंतु इसकी व्याख्या हमें पद्म पुराण में वर्णित
इस श्लोक से पता चलती है। जलज नौ लक्षाणि स्थावर लक्ष्य विस्मति प्रमयो रुद्र संख्यकाः पक्षिणाम दक्ष लक्षाणि तिर्यंश लक्षाणि पशवाः चतुर्लक्षाणि मानवाः। अर्थात जलचर 9 लाख, स्थावर 20 लाख, सरीसृप 11 लाख, नभचर 10 लाख, हलचर 30 लाख और शेष 4 लाख मानवी नस्ल के, कुल मिलाकर 84 लाख। वैसे ब्रिटिश वैज्ञानिक रॉबर्ट एम स्मे ने दुनिया में 87 लाख प्रजातियां होने की पुष्टि की है। यदि तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो इन दोनों संख्याओं में थोड़ा बहुत अंतर जरूर है, परंतु इसमें विचारणीय तथ्य यह है कि हमारे देश के महान ऋषि मुनियों ने ये खोजें आज से हजारों साल पहले ही बिना किसी आधुनिक संसाधनों के माध्यम से केवल अपने आध्यात्मिक ज्ञान के आधार पर ही कर ली थी। साथ ही साथ उन्होंने इसी क्रम विकास से प्रेरित होकर 84 प्रकार के योग आसनों के सूत्र भी खोज निकाले थे, जबकि आधुनिक विज्ञान को इस गणना को पूरा करने में हजारों साल लग गए थे और शायद अब योग जैसा पेचीदा विज्ञान को समझने में उन्हें लाखों साल भी लग सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार